हेलो, हेलो, हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल भव्या एडू हब के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हमने विजय रथ सीरीज अपने स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर हम आपको आरएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाएंगे। 120 दिन का टाइम बचा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। सिर्फ 3 महीने के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं और आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है भाई, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो भाई, रक्त समूह यानी एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताओ। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने क्लास भी बना रखी है, तो अगर आप क्लास देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसके आपको मैं साथ साथ में नोट्स भी ऐसे ऐसे मानो कि आपका रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप, जैसे कि आपको पता है हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है आर एच वाला और एक होता है ए बी ओ। ठीक है। ए बी ओ में आता है ए बी, ए बी एंड ओ। इसमें आता है आर एच पॉजिटिव और एक आता है आर एच नेगेटिव। ठीक है। ये अपने दिया था लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। अच्छा, एक चीज और बता दूं, लैंडस्टीनर ने 1900 के अंदर डिस्कवर किया था कि हाँ, ब्लड ग्रुप के भी अपने हर इंसान के अंदर भी ब्लड ग्रुप होता है। एक सेकंड रुकना यार, थोड़ा सा इसके अंदर। हाँ, अब सही है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 के अंदर बताया था कि हर इंसान के अंदर अलग अलग टाइप का ब्लड होता है। इससे पहले ब्लड ग्रुप को रशियन रूले कहा जाता था कि अगर किस्मत अच्छी है तो बच जाओगे, अगर किस्मत खराब है तो मारे जाओगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। के बाद इन्होंने इसको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। बहुत अहम डिस्कवरी है ह्यूमन काइंड के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की ओर। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? देखो, एक ट्रिक बताता हूं। डोनर में क्या आ रहा है? ओ। ठीक है। अच्छा, इसको डोनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास कोई भी अपना एंटीजन नहीं होता। जैसे ये आरबीसी है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, जीरो एंटीजन है। ठीक है। एंटीजन नहीं होता इसके ऊपर कुछ भी, तो इसलिए ये क्या है, सभी को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसमें कोई भी, इसकी आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। ये मैं आपको जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, सारा ब्लड ग्रुप आपको एक झटके में समझ आ जाएगा, आई प्रॉमिस। देखो, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये यूनिवर्सल डोनर है और इसके ऊपर ए और बी एंटीजन एब्सेंट होते हैं। समझ आया मेरे भाई? ठीक। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है? जैसा कि आपको पता है, ओ वाला सबको दे सकता है और ए बी वाला सबसे ले सकता है। ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है। ऐसा क्यों है? देखो मेरे भाई, इसका जो आरबीसी होता है इस इंसान का, उसके ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे मतलब इसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। इसके प्लाज्मा के अंदर, इसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्यों? देखो, इसमें एंटी ए तथा एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी वाला। ठीक है भाई, यह है अपना आंसर। एंटी ए तथा एंटी बी नहीं होते इसके अंदर। इसके बाद में, यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर केवल ए एंटीजन उपस्थित हो तो उसका रक्त समूह क्या होगा? देखो मेरे भाई, ये आरबीसी है, ठीक है, इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये ब्लड ग्रुप बताओ कौन सा होगा? ये ब्लड ग्रुप होगा अपना ए। ठीक है। देखो, ब्लड ग्रुप ए, करेक्ट आंसर। अगर इस आरबीसी के ऊपर ए प्रेजेंट है तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। अगर इसके ऊपर बी प्रेजेंट है तो ये बी ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप हो गया। अगर इसके ऊपर ए बी दोनों प्रेजेंट है, ए और बी, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। और अगर इस आरबीसी के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ये ओ हो जाएगा। ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ये जो हमारा ब्लड होता है, क्या खुद खुद को मार सकता है? हम अपनी बॉडी को थोड़ी मारेंगे। तो देखो, इसके पास होगी एंटीबॉडी, ये तो है एंटीबॉडी और ये है
एंटीजन। तो अब तुम खुद बताओ, क्या ए वाले के पास ए एंटीजन होगा? नहीं, इसके पास होगा बी। अगर इसको तुमने ए ब्लड चढ़ाया तो सेफ रहेगा, अगर बी चढ़ा दिया तो ये मार देगा, मर जाएगा। अच्छा, बी वाले के पास बी वाला नहीं होगा, ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अच्छा, ए बी वाले के पास नो एंटीबॉडी होंगी, जीरो। अच्छा, ओ वाले के पास, इसके पास दोनों एंटीबॉडी होंगी, बोथ ए एंड बी। समझ में आया? आई होप इसके बाद ब्लड ग्रुप कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी इज प्रेजेंट इन। देखो, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जांपल है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो, इसमें होता क्या है, आर एच नेगेटिव मदर होती है, मदर होगी अपनी आर एच नेगेटिव, और फीटस यानी जो उसके पेट में बच्चा है वो आर एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहला बच्चा तो सेफ डिलीवरी होगी, पहले बच्चे की डिलीवरी होगी वो सेफ होगी। अब डिलीवरी के टाइम मदर के ब्लड के साथ में टिश्यू का थोड़ा सा ब्लड, शिशु का थोड़ा सा ब्लड एक्सपोज हो जाता है। तो मदर का ब्लड सोचता है, ओ माय गॉड, ऐसी भी कोई चीज है, इसके खिलाफ तो मुझे एंटीबॉडी बना लेनी चाहिए। तो इसकी जो मदर है ये आर एच नेगेटिव वाली, ये एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है, एंटीबॉडी। अब जब भी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो अगर बाय द वे फीटस के ब्लड के साथ में मदर का ब्लड अगर कांटेक्ट में आ गया, तो मदर की ये एंटीबॉडी है, ये बच्चे के आर एच पॉजिटिव वाले बच्चे के आरबीसी को किल कर देंगी। इसकी वजह से बच्चे के अंदर एनीमिया हो जाएगा या फिर जॉन्डिस हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर एच पॉजिटिव मदर है और आर एच पॉजिटिव फीटस है, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझ आया होगा, आई होप आपको। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर। यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर बी एंटीजन उपस्थित हो तथा प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी हो, तो उसका रक्त समूह क्या होगा? इतना पढ़ना ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं से सोल्व हो रहा है कि एंटीजन बी प्रेजेंट है। अगर बी प्रेजेंट है किसी की आरबीसी के ऊपर, तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह केवल ओ रक्त समूह से ही ब्लड प्राप्त कर सकता है? देखो, ओ है वो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है ये, लेकिन अगर ओ वाले को ब्लड की जरूरत पड़ी, देखो ऐसे समझो कि ये सबका भला करता है लेकिन इसका भला कोई नहीं करता, सिर्फ इसी के समाज के लोग करते हैं। तो ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही ब्लड ग्रुप दे सकता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ओ अपना करेक्ट आंसर हो जाए। ये हमारा करेक्ट आंसर। इसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, इसलिए ये ए रिसीव नहीं कर सकता सबसे, लेकिन दे सकता है। एक सेकंड, हाँ। ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली में एंटीजन कहां पाए जाते हैं? ये जो मैंने बताया आपको ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीजन कहां मिलता है? एंटीजन आपके ब्लड के रेड ब्लड सेल की सरफेस पे मिलता है, इसकी सरफेस पे मिलता है, ए बी, ठीक है, ऐसे। तो कहां मिलेगा? रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर। ये हमारा करेक्ट आंसर, रेड ब्लड सेल। निम्नलिखित में किस रक्त समूह में एंटी ए तथा एंटी बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडीज तुम देखो किस में मिलेगी, जिसके पास नो एंटीजन है ना, जिसके पास नो एंटीजन, उसके पास दोनों एंटीबॉडीज मिलेंगी, दोनों एंटीबॉडी। तो बताओ वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के पास में दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई भी चीज में कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं उसकी वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आर एच कार के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? आर एच एंटीजन केवल प्लाज्मा में पाया जाता है? नहीं। डब्ल्यूबीसी पर भी नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है अपना आरबीसी किस्ते, ठीक है। एंटी डी एक डी नाम का एंटीजन होता है, डी,
डी एंटीजन, इसी की वजह से आर एच पॉजिटिव। अगर किसी के ऊपर ये डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो होगा आर एच पॉजिटिव, और जिसके ऊपर ये एब्सेंट है उसके ऊपर आर एच नेगेटिव। ठीक है, ये होगा आपका विशेष रूप से डी एंटीजन मिलता है और ये आरबीसी के ऊपर मिलता है। निम्नलिखित से किस ब्लड समूह में आरबीसी की सतह पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं पाया जाता? कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर एंटीजन ही नहीं मिलेगा? एंटीजन सीधा आरबीसी है, उसके ऊपर कौन सा होगा? जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कैसा होगा? ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देखा मेरे भाई, ओ नेगेटिव वाला है इसीलिए इसको डोनर कहा जाता है। अच्छा, यदि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को बी रक्त का, अच्छा ए वाला आदमी है कोई, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, अब इसको तुमने ब्लड चढ़ा दिया बी वाले का, इसका ब्लड इसको चढ़ा दिया, तो अब क्या होगा? देखो इससे होगा क्या, आरबीसी का अंदर एग्लूटेशन हो जाएगा। एग्लूटेशन यानी आरबीसी किल करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी जो बी वाली एंटीबॉडीज है ना, बी वाले, ये इस ब्लड ग्रुप के वाले इस ब्लड ग्रुप को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, खून का थक्का जम जाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। तो क्या होगा? आरबीसी का एकत्रीकरण हो जाएगा। समझ में आया? ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएच फैक्टर का निर्धारण मुख्यतः किस एंटीजन की उपस्थिति से होता है? अभी मैंने बताया था कि डी एंटीजन होता है, तो इसमें डी एंटीजन हो जाएगा अपना करेक्ट। ठीक है, अच्छा ये आरएच वाला भी आपको बता देता हूं। आरएच का मतलब क्या होता है? ये जैसे वीनर और लैंडस्टीनर नाम के दो साइंटिस्ट थे, 1940 के अंदर रिसर्च कर रहे थे एक रीसस नाम के मंकी के ऊपर। रीसस मंकी, ये जो अपने घरों के हर बार अंदर घूमता हुआ दिखता है ना, इसको रीसस मंकी बोलते हैं। तो ये जो आरएच आया है ना, ये रीसस से आया है। ठीक है, इसके ब्लड ब्लड ग्रुप जब देख रहे थे, इन्होंने देखा कि यार इसके ऊपर कोई एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, कुछ में प्रेजेंट है कुछ में नहीं है। तो जिसके अंदर प्रेजेंट है इनको उन्होंने आरएच पॉजिटिव बोल दिया, और जिसके अंदर नहीं है उनको आरएच नेगेटिव बोल दिया। ठीक है मेरे भाई, अन्यथा आरएच नेगेटिव। एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस प्रकार की वंशाली इनहेरिटेंस का उदाहरण है? देखो, इनहेरिटेंस, अगर किसी बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप है तो डेफिनेटली उसके माँ बाप के वजह से ही आया है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर एलील्स होते हैं, आई ए, ये है तो मतलब उस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है। और किसी मदर है, उसकी आई बी है, उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो अब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है उसके होने के चांसेस क्या है? आई बी। ठीक है, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अच्छा, ए बी क्यों होगा? तुम खुद देखो, यहाँ पे दोनों एलील्स जो है, अगर आपने जेनेटिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको समझ आएगा कि दोनों एलील्स अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। नहीं तो कुछ जगह पे क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, दोनों ही अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, तभी तो ए बी ब्लड ग्रुप है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम को डोमिनेंस, सह प्रभाविता। दोनों साथ में अपना इफेक्ट शो करते हैं। अगर एक कर रहा होता तो बच्चे के अंदर ए या फिर बी ही आना चाहिए, लेकिन बच्चे के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, मतलब ये दोनों कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। समझ आया? ठीक है, को डोमिनेंस अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आई ए और आई बी मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, ऐसे। अच्छा, ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला जीन होता है अपने क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर। क्रोमोसोम 9 के ऊपर जो जीन होगा वो डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। ठीक है, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा जीनोटाइप रक्त समूह ओ को प्रदर्शित करता है? ओ, तुम खुद देखो, ओ का मतलब होता है जीरो, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां ओ होगा। अब देखो, ये तो होगा ए ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप ए होगा, ये ब्लड ग्रुप बी होगा, ये कौन सा होगा? ओ। समझ में आया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, ए बी रक्त समूह में एंटी ए एंटीबॉडी होती है? नहीं, इसके अंदर एंटीबॉडीज होती ही नहीं है। ओ रक्त समूह में ए एवं बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसमें एंटीजन नहीं होते, दोनों एंटीबॉडी होती है। ए बी रक्त समूह में कोई ए बी एंटीबॉडी नहीं होती, ये सही है। ए बी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ए रक्त समूह में एंटी ए एंटीबॉडी होती है? नहीं, ए में ए की एंटीबॉडी आ जाएगी तो उसका खुद का ही खून टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखो,
ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए तो वो सबसे ले सकता है। ठीक है, यदि पिता का रक्त समूह ए बी, देखो पिता का रक्त समूह है ए, ये है, ठीक है, तथा माता का रक्त समूह ओ है, माता का ये है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह संतान में नहीं पाया जा सकता? संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता? तुम देखो, अगर ये फ्यूज हो गया तो क्या बनेगा? आई ए, यानी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। अगर ये फ्यूज हो गया क्या बनेगा? आई बी और आई। यहां पे सिर्फ दो ही ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ए और बी, ठीक है, तो यहां पे तुम खुद देखो ए और बी, विच ब्लड ग्रुप कैन नॉट फॉर्म इन द ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ओ ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता। तुम खुद देखो ओ बनेगा क्या? ओ अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता, अगर ओ ऐसे प्रेजेंट है तभी अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यह हो गया ओ वाला अपना ब्लड। यदि माता का रक्त समूह ओ है, माता का ब्लड ग्रुप है अपना ओ है, ठीक है, तथा पिता का रक्त समूह ए है, यानी पिता का है ए है, तो इस टाइप से होगा। ठीक है, इफ द अब क्या होगा कि तो संतान का कौन सा रक्त समूह संभव है? संतान का रक्त समूह कौन सा हो सकता है? देखो, या तो आई ए हो सकता है या हो सकता है आई आई, मतलब ओ। तो क्या है? ए तथा ओ, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बी तो यहां कहीं है ही नहीं, तो बी तो पॉसिबल ही नहीं है, और ए केवल केवल ओ नहीं हो सकता, क्योंकि एक अकेला ओ थोड़ी है, यहाँ पे एक ओ भी है। चांसेस की बात है ना, चांस तो आई ओ दोनों का बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आई ए एंड ओ। ठीक है, आर एच नेगेटिव के व्यक्ति के कौन सा एंटीजन अनुपस्थित होगा? अगर ये किसी के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो तो हो जाएगा आर एच पॉजिटिव, अगर ये एब्सेंट है तो वो हो जाएगा आर एच नेगेटिव। तो डी एंटीजन जिसके ऊपर एब्सेंट होगा वो होगा अपना आर एच नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई, आर एच नेगेटिव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से एबीओ रक्त समूह प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? एबीओ रक्त समूह केवल एक एलील नहीं कंट्रोल करता, एबीओ रक्त समूह 3 एलील। हाँ, ये बात सही है, आई ए आई बी और आई, इसको 3 एलील डिसाइड करते हैं। ठीक है, एबीओ के लिए हमारे ब्लड के अंदर 3 एलील्स होते हैं, तो ये है अपना करेक्ट आंसर, कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। ठीक है, तो इसी के साथ में अपने 20 क्वेश्चंस की जो अपना सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, और अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसे लगा है कि सर समझ नहीं आया या फिर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। आपको बस एक कमेंट करना है, बाकी तुम्हारा भाई संभाल लेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय।